कोशिका होती है ना, ये मान के चलिए कि हमारे बॉडी के अंदर कोशिका है और यहाँ पर सब यूनिट्स लगे होते हैं और यहीं पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर होता है और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यही को बिजली घर कहते हैं। पावर हाउस। इसी सेल के अंदर एक बिजली घर होता है, जो भी हवा लिया, जो भी भोजन लिया, जो भी पानी लिया, वो इसी के अंदर जाके एनर्जी बनाता है और यही सेल्स के अंदर का जो भी कचरा होता है वो कचरा भी शरीर से खत्म करके बाहर निकाल देता है। तो गैनोडर्मा आपका बहुत बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, अब गैनोडर्मा को अगर देखा जाए तो जो गैनोडर्मा है हमारा, ये जो गैनोडर्मा है, लाल मशरूम है, ये इसको हमें किस व्यक्ति को खाना चाहिए या खिलाना चाहिए? सभी को खिलाना चाहिए, बिल्कुल जितने पुराने लोग हैं, इसलिए कि ये कोई दवा नहीं है, ये कचरा खत्म करने का डॉक्टर है। शरीर बीमार है, दवा चल रही है, आपको कोई बीमारी है, आप दवा खा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ये तो बहादुरी का काम ये करता है कि जो दवा खा रहे हैं, जो केमिकल आ रहा है, जो बीमारी हुई है, जो केमिकल है, सारे केमिकल को ये पकड़ के क्या कर रहा है, शरीर से बाहर निकाल रहा है। इसीलिए हमारा ये जो गैनोडर्मा है, डॉक्टर साहब बीमारी के बाद दवाई देते हैं। ये कहता है कि मुझे यूज करते रहिए, आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका जो मैटर है वो इसका यही है कि अगर आप मुझे यूज करते रहेंगे तो आपके लिए। अब इसका थोड़ा अगर ओरिजिन पे बात कर लें, उत्पत्ति पे बात कर लें, ये जो गैनोडर्मा है ये बड़े बड़े जंगलों में हजारों में एक मिलता था। जंगलों में कितना? हजारों में एक मिलता था। इसके लिए पहले राजा आदेश देता था अपने राजदूतों को कि आप जंगल से ये गैनोडर्मा लेकर के आइए, मशरूम ऐसा लाइए। इसको खाने से दो चीजें होती थी, लंबी उम्र और निरोगी काया। और ये बात जो राजा के यहाँ राज कवि हुआ करते थे वो जानते थे और वही बताते थे। तो ये गैनोडर्मा जब खुजवाते थे तो जो राजदूत जाते थे खोजने के लिए, उनको मुंह मांगा करसार्पण माने पैसा राजा दिया करते थे। तो कैसे जाते थे? जो इसको खाते थे, अगर राजदूत मर गया तो राजदूत के घर पर नौकरी और पैसा जितना वो डिमांड करता है, लेकिन अगर खाने के बाद वो जिंदा है, वही गैनोडर्मा उठा लिया जाता। समय लंबा हुआ, युग बदला, 10,000 वर्ष पहले की बात। रामायण में उठा के देखिए, कुरान में पेज नंबर 27 पे देखिए, बाइबल में इसको देखिए, चरक संहिता की 365 प्रकार की जड़ियों में इसको देखिए। ये यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मगर ये जो गैनोडर्मा है तब वो खाते थे। आज हमारे इस युग में 33 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर लिम, इनको ये जब मिला तो 10 साल वो भी रिसर्च की, देखा कि ये शरीर के अंदर जितना भी गंदगी है, जितना भी खराबी है, उसको ये शरीर से छोड़ेगा नहीं, बाहर निकाल देता है। डॉक्टर लिम सर को इसके अंदर लगभग 700 से भी ज्यादा एक्टिविटी है। अभी कोई आदमी कैंसर का है, पेशेंट है, वो जो दवाई खाते हैं, अगर ये गैनोडर्मा का RGGL आता है, कॉफी आती है, चाय आता है, टेस्ट आता है, अगर इसका जरूर इस्तेमाल करता है तो कैंसर का जो दवाई है उसके साथ में अगर इसका प्रयोग होता है तो बहुत कम समय में वो कैंसर का पेशेंट ठीक भी होता है। अगर गैनोडर्मा का हेल्प पूरा कर दिया
पूरा हेल्प करने का मतलब इसमें कुछ सावधानियां के साथ अगर अजय जी कर दिया जाए, जैसे इसको जब लिया जाए तो एक दिनचर्या के माध्यम से अगर ले लिया जाए तो आपका ये बॉडी के अंदर से कैंसर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, बीपी भी सही होगा, शुगर भी ठीक हो जाएगा, बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक होगी। लेकिन इसकी भाषा को भी हमें समझना चाहिए। अभी मैं इसके विषय में बातचीत कर रहा था कि जब हजारों में एक मिला तो इसकी तकरीबन 38,000 वैरायटी मिली थी। 38,000 में केवल 6 प्रकार का ऐसा मशरूम है जिसका नाम है 6 in 1। ये किंग कैसे है, ये राजा कैसे है? इसके अंदर औषधि गुणकारी भोजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। औषधि गुणकारी कहने का मतलब इसको मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया है। ये मेडिसिनल सेक्टर का और न्यूट्रिशनल मतलब एक औषधि गुणकारी भोजन है। ये चीज इसीलिए इसको किंग कहा गया दीदी जी, मतलब औषधि भी है और भोजन भी है। और तभी इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है कि लंबे समय तक आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं वो मेडिकल वर्ड है, लेकिन हमने बता दिया एडाप्टोजन इसको कहते हैं। लंबे समय तक कितना भी खाइए, यह जो है कभी भी शरीर के अंदर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं करता। इसीलिए इसको किंग कहा जाता है। माँ पेट से है वहां से इसको देना चालू करें। मृत्यु से 1 मिनट पहले तक आप अगर इसको करते हैं, खाते पीते हैं, तो आपका ये साथी संगति का काम है। अब गैनोडर्मा को सबसे बड़ी बात है कि कितने मात्रा में कौन आदमी खाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।